नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द बुक आर्काइव ऑडियो बुक पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी डिग्रियां है, एक शानदार ऑफिस है, बैंक बैलेंस भरा हुआ है और समाज में बहुत ऊंचा नाम है। लेकिन वही इंसान जब रात को घर लौटता है तो अकेलापन उसे अंदर से घुटने पर मजबूर कर देता है। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता है और तनाव की वजह से वो अपने ही अपनों के साथ खुश नहीं रह पाता। अब दूसरी तरफ एक ऐसे इंसान को देखिए जो शायद बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा सुकून रहता है। वो जानता है कि कब शांत रहना है, कब लोगों की कद्र करनी है और कैसे बड़ी से बड़ी मुश्किल आने पर भी मुस्कुराते हुए रास्ता निकालना है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि तेज दिमाग वाला इंसान अक्सर जिंदगी के फैसलों में हार जाता है, जबकि एक सामान्य दिमाग वाला इंसान कामयाबी की ऊंचाइयों को छू लेता है? इसका जवाब बहुत गहरा है। हमारी जिंदगी डिग्रियों के कागजों से नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं की समझ से चलती है। हम बचपन से सिर्फ एक ही दौड़ में भागते रहे, बुद्धि तेज करो, अच्छे अंक लाओ, सबसे आगे निकलो। लेकिन इस दौड़ में हम उस दिल को पीछे छोड़ देते हैं जो हमारे हर फैसले की असली नींव होता है। कितनी बार एक पल के गुस्से ने आपके सालों पुराने खूबसूरत रिश्ते को तोड़ दिया? कितनी बार आपके अंदर छिपे डर ने आपके हुनर को आगे बढ़ने से रोक दिया और आपने वो मौका खो दिया जो आपकी किस्मत बदल सकता था? और कितनी बार जलन, हीन भावना या शर्म ने आपके आत्मविश्वास को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया? आज का ये वीडियो सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, बल्कि एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें आप खुद को अपने असली रूप में देख पाएंगे। आज हम डैनियल गोलमैन की विश्व प्रसिद्ध और कालजयी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस की गहराई में उतरने वाले हैं, जिसने पूरी दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया। हम जानेंगे कि जब दिमाग में भावनाओं का तूफान चल रहा हो, तब खुद को कैसे शांत रखा जाए। जब हालात हमारे नियंत्रण से बाहर लगने लगे, तब भी खुद को टूटने से कैसे बचाया जाए। यह सफर आपको सिर्फ अमीर बनने का सपना नहीं दिखाएगा, बल्कि आपको अंदर से इतना मजबूत बना देगा कि किसी भी परिस्थिति में आप खुद को खोने नहीं देंगे। ये यात्रा है अपने डर को समझने की, अपने गुस्से को सही दिशा देने की और अपने दुखों से सीख लेकर और भी मजबूत बनने की। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी भावनाओं का नियंत्रण दुनिया के हाथों में नहीं, बल्कि आपके अपने हाथों में हो, तो खुद को समझने और खुद को बेहतर बनाने की इस जीवन बदलने वाली यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये अनमोल और जिंदगी बदल देने वाला सफर। अध्याय 1, भावनाओं की असली ताकत, बुद्धि से आगे की समझ। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि जो इंसान ज्यादा होशियार होता है वही जिंदगी में आगे जाता है। अच्छे अंक, तेज दिमाग और बड़ी डिग्रियां, इन्हें ही सफलता की पहचान माना गया। लेकिन जरा अपने आसपास देखिए, क्या वाकई सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही सबसे ज्यादा खुश, शांत और संतुलित होते हैं? या फिर आपने भी ऐसे लोगों को आगे बढ़ते देखा है जो बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनमें लोगों को समझने की कला थी, खुद को संभालने की ताकत थी और मुश्किल हालात में भी संतुलन बनाए रखने की क्षमता थी? यही सवाल डैनियल गोलमैन इस पुस्तक की शुरुआत में उठाते हैं और यहीं से भावनात्मक बुद्धिमत्ता की असली यात्रा शुरू होती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ है अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें समझना और सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना। यह सिर्फ दूसरों से व्यवहार करने की कला नहीं है, बल्कि सबसे पहले खुद के साथ ईमानदार होने की समझ है। जब आपके भीतर गुस्सा उठता है, तब आप क्या करते हैं? जब डर आपको जकड़ लेता है, तब आप रुक जाते हैं या आगे बढ़ते हैं? जब असफलता मिलती है, तब आप खुद को कमजोर मान लेते हैं या उससे सीख लेते हैं? यही छोटे छोटे पल आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। एक हिस्सा सोचता है, तर्क करता है और विश्लेषण करता है। दूसरा हिस्सा तुरंत प्रतिक्रिया देता है और भावनाओं से भरा होता है। समस्या तब पैदा होती है जब भावनाओं वाला दिमाग सोचने वाले दिमाग पर हावी हो जाता है। उसी पल हम ऐसी बातें कह देते हैं जिन्हें बाद में वापस नहीं लिया जा सकता। ऐसे फैसले कर बैठते हैं जिनका नुकसान लंबे समय तक झेलना पड़ता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें सिखाती है कि उस एक पल को कैसे थामना है, उस एक क्षण को कैसे रोकना है जहां से सब कुछ बिगड़ सकता है। यह हमें सिखाती है कि प्रतिक्रिया देने से पहले महसूस करें, समझें और फिर निर्णय लें। लेखक बताते हैं कि ऊंची बौद्धिक क्षमता आपको अच्छी नौकरी दिला सकती है, लेकिन ऊंची भावनात्मक समझ आपको उस नौकरी में टिके रहना, लोगों के साथ तालमेल बनाना और आगे बढ़ना सिखाती है। बौद्धिक क्षमता आपको कक्षा में अव्वल बना सकती है, लेकिन भावनात्मक समझ
आपको असली जिंदगी की परीक्षा में पास कराती है। रिश्तों में, काम में, परिवार में और खुद के साथ हर जगह भावनात्मक समझ की जरूरत होती है। जो इंसान अपनी भावनाओं का गुलाम होता है वो हालातों का भी गुलाम बन जाता है। लेकिन जो इंसान अपनी भावनाओं को समझना सीख लेता है वही सच में आजाद होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता कोई जन्मजात तोहफा नहीं है। ये एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है, सुधारा जा सकता है और मजबूत बनाया जा सकता है। यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी उम्मीद है। अगर आज आप खुद को कमजोर, असंतुलित या भावनाओं में बहता हुआ महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही रहेंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अभी खुद को समझना शुरू नहीं किया है। असली ताकत बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि अपने भीतर की दुनिया को समझने और संभालने में है। अध्याय 2, आत्म जागरूकता, खुद को समझने की पहली सीढ़ी। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम दूसरों को समझना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम होता है खुद को समझना। हम दिन भर कई तरह की भावनाएं महसूस करते हैं, लेकिन ज्यादातर समय हमें यह भी साफ नहीं होता कि हम वास्तव में महसूस क्या कर रहे हैं। कभी मन भारी होता है लेकिन वजह समझ में नहीं आती। कभी गुस्सा आता है लेकिन पता नहीं चलता कि वो सामने वाले पर है या खुद पर। डेनियल गोलमैन इसी बिंदु से भावनात्मक बुद्धिमत्ता की नींव रखते हैं। वे बताते हैं कि आत्म जागरूकता के बिना कोई भी इंसान अपनी भावनाओं को संभाल नहीं सकता। आत्म जागरूकता का मतलब सिर्फ ये जान लेना नहीं है कि हमें गुस्सा आता है या डर लगता है, बल्कि ये समझना है कि ये भावना कब, क्यों और किस वजह से पैदा हो रही है। जब तक हम अपनी भावनाओं को पहचानना नहीं सीखते तब तक हम उनके गुलाम बने रहते हैं। लेखक बताते हैं कि जो लोग अपनी भावनाओं से अनजान रहते हैं वे अक्सर जिंदगी में वही गलतियां बार बार दोहराते हैं। उन्हें लगता है कि समस्या बाहर की दुनिया में है, जबकि असली समस्या उनके भीतर छुपी होती है। आत्मजागरूक इंसान अपनी भावनाओं को दबाता नहीं है, ना ही उनसे भागता है। वो उन्हें देखता है, स्वीकार करता है और समझने की कोशिश करता है। यही स्वीकार करना भीतर की ताकत को जन्म देता है। जब आप ये पहचानने लगते हैं कि किसी खास स्थिति में आपका गुस्सा क्यों भड़कता है या कौन सी बात आपको अंदर से तोड़ देती है, तब आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें सिखाती है कि कोई भी भावना अच्छी या बुरी नहीं होती। भावना सिर्फ एक संकेत होती है जो हमें कुछ बताने आती है। अगर हम उस संकेत को समझ लें तो हम खुद को बहुत बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। डेनियल गोलमैन बताते हैं कि आत्म जागरूक लोग अधिक संतुलित होते हैं क्योंकि वे अपनी ताकत और अपनी सीमाओं दोनों को पहचानते हैं। उन्हें पता होता है कि वे किन हालातों में टूट सकते हैं और किन हालातों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यही समझ उन्हें घमंड से बचाती है और खुद को कम आंकने से भी रोकती है। जब इंसान खुद को जान लेता है तो वो दूसरों की बातों से जल्दी नहीं टूटता। आलोचना उसे तोड़ती नहीं बल्कि सुधारने का मौका देती है। आत्म जागरूकता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप जिंदगी को बिना सोचे समझे नहीं जीते। आप हर प्रतिक्रिया सोच समझ कर देते हैं। आप हालातों के अनुसार खुद को ढालना सीखते हैं बिना खुद को खोए। जैसे जैसे आप अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं आप महसूस करते हैं कि आपकी भावनाएं आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपकी मदद के लिए है। यही एहसास भावनात्मक बुद्धिमत्ता की असली शुरुआत है, क्योंकि जिस दिन आप खुद को समझना सीख लेते हैं उसी दिन से आप जिंदगी को समझना भी शुरू कर देते हैं। अध्याय 3, आत्मनियंत्रण, भावनाओं पर नहीं, खुद पर काबू। हम में से ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं को ही समस्या मान लेते हैं। गुस्सा, डर, घबराहट और ईर्ष्या। हमें लगता है कि अगर ये भावनाएं न हों तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन डेनियल गोलमैन साफ कहते हैं, समस्या भावनाएं नहीं है, समस्या है उन पर हमारा नियंत्रण न होना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का ये अध्याय हमें सिखाता है कि मजबूत इंसान वो नहीं होता जिसे कभी गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो होता है जो गुस्से में भी खुद को संभालना जानता है। आत्मनियंत्रण का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। जब आप भावनाओं को दबाते हैं तो वे अंदर ही अंदर जमा होती रहती है और एक दिन विस्फोट बन जाती है। आत्मनियंत्रण का असली अर्थ है भावनाओं को पहचानना, उन्हें महसूस करना और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया देना। लेखक बताते हैं कि हमारे दिमाग में एक हिस्सा तुरंत प्रतिक्रिया देता है और दूसरा हिस्सा शांत होकर सोचता है। जब हम बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हैं तब वही क्षण हमारी सबसे बड़ी गलतियों की वजह बन जाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें उस क्षण को थोड़ा सा रोकना सिखाती है। वही छोटा सा ठहराव हमें सही और गलत के बीच फर्क समझने की ताकत देता है। आत्मनियंत्रण वाले लोग मुश्किल हालात में भी स्थिर रहते हैं। जब चीजें उनके अनुसार नहीं होती तब भी वे खुद को टूटने नहीं देते। वे हालातों को दोष देने के बजाय खुद से पूछते हैं, अब सबसे सही कदम क्या हो सकता है।
जो इंसान भावनाओं के बहाव में बह जाता है वो अक्सर ऐसे शब्द बोल देता है जिससे रिश्ते टूट जाते हैं, ऐसे फैसले ले लेता है जिनका पछतावा लंबे समय तक रहता है। लेकिन जो इंसान खुद पर काबू रखना सीख लेता है वो भावनाओं को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लेता है। लेखक बताते हैं कि आत्मनियंत्रण का सीधा संबंध हमारी आदतों से होता है। अगर हम रोज छोटे छोटे पलों में खुद को संभालना सीख लें तो बड़े बड़े तूफान भी हमें हिला नहीं पाते। गुस्सा आए तो तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ पल रुक जाना, डर लगे तो भागने के बजाय उसे समझने की कोशिश करना, यही छोटे अभ्यास धीरे धीरे भीतर एक मजबूत इंसान को जन्म देते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें यह विश्वास देती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है। और जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि आपकी भावनाएं आपको चलाने के लिए नहीं बल्कि आपका साथ देने के लिए है, उसी दिन से आप खुद पर असली नियंत्रण पाना शुरू कर देते हैं। अध्याय 4, आत्म प्रेरणा हालात से नहीं, अपने उद्देश्य से चलना। जिंदगी में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं होता बल्कि उस पल से होता है जब मन कहता है अब और नहीं, और फिर भी हमें आगे बढ़ना होता है। डेनियल गोलमैन बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है आत्म प्रेरणा। ये वो ताकत है जो इंसान को तब भी आगे बढ़ाती है जब न कोई तारीफ करता है, न कोई साथ देता है और न ही तुरंत कोई परिणाम दिखाई देता है। आत्म प्रेरणा का अर्थ ये नहीं है कि आप हर समय जोश से भरे रहें। इसका अर्थ है अपने लक्ष्य से जुड़े रहना, चाहे मन थका हुआ हो या हालात कठिन हो। लेखक बताते हैं कि जो लोग केवल बाहरी इनाम, पैसे या नाम के लिए काम करते हैं वे जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन जो लोग किसी गहरे उद्देश्य से जुड़े होते हैं वे गिरकर भी फिर उठ खड़े होते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं होती, असफलता एक संकेत होती है। ये संकेत हमें बताता है कि हमें तरीका बदलने की जरूरत है, मन से नहीं। आत्म प्रेरित इंसान असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने देता, वो उसे एक सीख की तरह देखता है। जब कोई काम बिगड़ जाता है तो वो खुद से ये नहीं पूछता मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये पूछता है अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही सोच उसे आगे बढ़ाती है। डेनियल गोलमैन बताते हैं कि आत्म प्रेरणा वाले लोग अपने भावनात्मक हालात को भी समझते हैं। वे जानते हैं कि मन कब थक रहा है, कब डर रहा है और कब बहाने ढूंढ रहा है, लेकिन वे उन बहानों के सामने झुकते नहीं। वे खुद को याद दिलाते हैं कि उन्होंने शुरुआत क्यों की थी। यही याद उन्हें फिर से खड़ा कर देती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता ये भी सिखाती है कि छोटे लक्ष्य बनाना और छोटी जीतों को पहचानना कितना जरूरी है। जब हम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मन में उम्मीद जिंदा रहती है और यही उम्मीद आत्म प्रेरणा का ईंधन बनती है। जो इंसान खुद को प्रेरित रखना सीख लेता है वो परिस्थितियों का मोहताज नहीं रहता, वो अपने भीतर से ऊर्जा निकालना जानता है। धीरे धीरे ऐसा इंसान शिकायत करना छोड़ देता है और जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी जिंदगी की दिशा कोई और नहीं बल्कि वो खुद तय कर रहा है। और जिस दिन आप अपने भीतर से उठने वाली उस आवाज को सुनना सीख लेते हैं जो कहती है तू कर सकता है, उसी दिन से आप हालातों से ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। यही आत्म प्रेरणा भावनात्मक बुद्धिमत्ता की वो शक्ति है जो इंसान को भीतर से अडिग बना देती है। अध्याय 5, सहानुभूति, दूसरों को समझने की इंसानी कला। हम अक्सर मान लेते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सख्त होना जरूरी है और दूसरों की भावनाओं की परवाह करना कमजोरी है, लेकिन डेनियल गोलमैन इस सोच को पूरी तरह बदल देते हैं। वे बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक बेहद शक्तिशाली हिस्सा है सहानुभूति, यानी दूसरों की भावनाओं को समझने और महसूस करने की क्षमता। सहानुभूति का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी से सहमत हो या हर किसी की बात मान ले। इसका मतलब है सामने वाले इंसान की स्थिति को समझना, उसके दर्द, उसके डर और उसकी उम्मीदों को महसूस करना। जब आप किसी इंसान को सच में समझ लेते हैं तो आपके शब्द और आपका व्यवहार अपने आप बदल जाते हैं। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर टकराव इसलिए नहीं होते कि लोग बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते। हर इंसान अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा होता है, लेकिन हम अक्सर सिर्फ अपनी परेशानी को ही सच मान लेते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें सिखाती है कि दूसरों को परखने से पहले उन्हें सुनना सीखो। जब आप ध्यान से सुनते हैं, बिना बीच में टोके, बिना अपनी राय थोपे, तब सामने वाला खुद को सुरक्षित महसूस करता है और यही सुरक्षा भरोसे को जन्म देती है। डेनियल गोलमैन बताते हैं कि सहानुभूति रखने वाले लोग रिश्तों में ज्यादा गहराई बना पाते हैं। वे सिर्फ शब्द नहीं सुनते बल्कि भावनाएं पढ़ते हैं, चेहरे के भाव,
आवाज का उतार चढ़ाव और चुप्पी, सब कुछ उनके लिए एक संदेश होता है। यही क्षमता उन्हें अच्छा दोस्त, बेहतर जीवन साथी और प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनाती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता ये भी समझाती है कि सहानुभूति का मतलब खुद को भूल जाना नहीं है। ये एक संतुलन है जहां आप अपनी सीमाएं बनाए रखते हुए दूसरों के दर्द को समझते हैं। जब आप किसी के दुख को महसूस करते हैं तो आपके भीतर करुणा जन्म लेती है और करुणा से ही इंसानियत जिंदा रहती है। जो इंसान दूसरों की भावनाओं को समझना सीख लेता है वो अकेला नहीं रहता। लोग उसके पास आते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और उसके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। धीरे धीरे ऐसे इंसान का प्रभाव बढ़ने लगता है, बिना जोर लगाए, बिना आवाज ऊंची किए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि असली ताकत दूसरों को दबाने में नहीं बल्कि उन्हें समझने में है। और जिस दिन आप सामने वाले इंसान की आंखों से दुनिया देखना सीख लेते हैं उसी दिन से आपके रिश्ते, आपका व्यवहार और आपकी पूरी जिंदगी एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। अध्याय 6, सामाजिक कौशल, रिश्तों के जरिए जीवन को आगे बढ़ाना। जिंदगी में हम चाहे कितने ही काबिल क्यों न हो, अकेले बहुत दूर तक नहीं जा सकते। डेनियल गोलमैन बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अंतिम और बेहद अहम हिस्सा है सामाजिक कौशल, यानी लोगों के साथ जुड़ने, संवाद करने और रिश्तों को निभाने की कला। ये वही क्षमता है जो ज्ञान और भावना को व्यवहार में बदल देती है। बहुत से लोग अपने काम में बेहद निपुण होते हैं लेकिन लोगों के साथ तालमेल न बैठा पाने की वजह से पीछे रह जाते हैं। वही कुछ लोग साधारण होते हुए भी आगे निकल जाते हैं क्योंकि वे सही समय पर सही शब्द कहना जानते हैं। सामाजिक कौशल का मतलब मीठी मीठी बातें करना नहीं है। इसका मतलब है ईमानदारी से, सम्मान के साथ और समझदारी से संवाद करना। लेखक बताते हैं कि अच्छा संवाद वही होता है जहां बोलने से ज्यादा सुनने की क्षमता होती है। जब आप सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि उसकी बात मायने रखती है तो आप अपने आप उसके करीब आ जाते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता ये भी सिखाती है कि टकराव से भागना समाधान नहीं है। समझदारी से, शांत रहकर अपनी बात रखना ही असली सामाजिक कौशल है। जब भावनाएं नियंत्रित हो और सहानुभूति मौजूद हो तब मुश्किल बातचीत भी रिश्तों को तोड़ने के बजाय मजबूत कर सकती है। डेनियल गोलमैन बताते हैं कि सामाजिक रूप से कुशल लोग भरोसा बनाना जानते हैं। वे वादे सोच समझ कर करते हैं और उन्हें निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। यही निरंतरता लोगों के दिल में जगह बनाती है। ऐसे लोग टीम में काम करना जानते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं और जरूरत पड़ने पर नेतृत्व भी संभालते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता ये समझाती है कि रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से चलते हैं। जब आप अपने शब्दों और कर्मों के असर को समझने लगते हैं तो आप अनजाने में किसी को चोट नहीं पहुंचाते। धीरे धीरे आपके आसपास का माहौल बदलने लगता है, लोग आपके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। सामाजिक कौशल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप अकेले नहीं लड़ते। आपके पास लोग होते हैं जो आपको समझते हैं, आपका साथ देते हैं और आपके साथ आगे बढ़ते हैं। और जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत जीत नहीं बल्कि सामूहिक यात्रा है, उसी दिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता की पूरी तस्वीर आपके सामने साफ हो जाती है। यही वो अध्याय है जहां अंदर की समझ बाहर की दुनिया से जुड़ती है और इंसान सच में आगे बढ़ना शुरू करता है। अध्याय 7, भावनात्मक बुद्धिमत्ता से जीवन का रूपांतरण, खुद को समझकर दुनिया बदलना। इस पूरी यात्रा के बाद अब सबसे जरूरी सवाल उठता है, क्या भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिर्फ समझने की चीज है या इसे जिया भी जा सकता है? डेनियल गोलमैन इस अंतिम अध्याय में साफ कहते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता कोई किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाई जाने वाली कला है। ये वो बदलाव है जो बाहर से नहीं अंदर से शुरू होता है। जब आप अपनी भावनाओं को पहचानना सीख लेते हैं, उन्हें नियंत्रित करना जानते हैं, खुद को प्रेरित रखते हैं, दूसरों को समझते हैं और रिश्तों को संभालना सीख जाते हैं, तब आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा असर यह होता है कि आप हालातों के शिकार नहीं रहते, आप जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। जब कुछ गलत होता है तो आप दुनिया को कोसने के बजाय खुद से पूछते हैं, मैं इसे बेहतर कैसे बना सकता हूं? यही सोच इंसान को भीड़ से अलग करती है। लेखक बताते हैं कि भावनात्मक रूप से समझदार लोग जिंदगी में ज्यादा संतुलित होते हैं। वे न बहुत जल्दी टूटते हैं और न बहुत जल्दी घमंड में आते हैं। उन्हें पता होता है कि हर भावना अस्थायी है, दुख भी, गुस्सा भी और खुशी भी। यही समझ उन्हें हर स्थिति में स्थिर बनाए रखती है।
भावनात्मक बुद्धिमत्ता रिश्तों को गहरा बनाती है, काम में भरोसा बढ़ाती है और इंसान को भीतर से मजबूत करती है। जब आप खुद को समझ लेते हैं तो आपको किसी से खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। आप शांत रहते हैं लेकिन कमजोर नहीं। आप भावुक होते हैं लेकिन बहते नहीं। यही संतुलन, असली परिपक्वता है। डेनियल गोलमैन बताते हैं कि यह प्रक्रिया कभी पूरी नहीं होती। हर दिन, हर अनुभव, हर रिश्ता हमें खुद को और बेहतर समझने का मौका देता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जितना आप इसे अपनाते जाते हैं उतना ही आप खुद को हल्का, साफ और सशक्त महसूस करने लगते हैं। इस किताब का असली संदेश यही है, दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझना जरूरी है, क्योंकि जिस इंसान ने अपने भीतर की उथल पुथल को संभालना सीख लिया उसे बाहर की कोई भी आंधी आसानी से हिला नहीं सकती। और जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका दिमाग नहीं बल्कि आपकी भावनात्मक समझ है, उसी दिन से आप सच में खुद को समझना शुरू कर देते हैं। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सार है। अध्याय 8, रोजमर्रा की जिंदगी में भावनात्मक बुद्धिमत्ता। आज से बदलाव की शुरुआत। अब तक हमने भावनात्मक बुद्धिमत्ता को समझा, उसके सिद्धांतों को जाना और यह भी देखा कि यह हमारी सोच, भावनाओं और रिश्तों को कैसे बदल सकती है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल यह है, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जाए। डेनियल गोलमैन बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता कोई एक दिन में होने वाला चमत्कार नहीं है। ये छोटे छोटे अभ्यासों से धीरे धीरे विकसित होने वाली शक्ति है। असली परीक्षा तब होती है जब आप थके हो, परेशान हो या हालात आपके खिलाफ हो। वही पल तय करते हैं कि आप सिर्फ जानने वाले हैं या सच में समझने वाले। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की शुरुआत होती है रुकने से। जब भी कोई भावना तेज हो, गुस्सा, डर या निराशा, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुक जाना। वही एक पल आपको अपने पुराने तरीकों से बाहर निकलने का मौका देता है। लेखक बताते हैं कि अगर आप रोज दिन के अंत में ये सोचें, आज किस भावना ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया और मैंने उस पर कैसी प्रतिक्रिया दी, तो धीरे धीरे आपकी जागरूकता बढ़ने लगती है। यह छोटा सा आत्मविश्लेषण आपको खुद का शिक्षक बना देता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को जीवन में उतारने का एक और तरीका है अपनी भाषा पर ध्यान देना। आप खुद से क्या कहते हैं, यही आपकी भावनाओं को सीधा प्रभावित करता है। जब आप खुद को बार बार कमजोर कहते हैं तो मन भी वही मानने लगता है। लेकिन जब आप खुद से ईमानदारी और करुणा के साथ बात करते हैं तो भीतर से स्थिरता पैदा होती है। डेनियल गोलमैन बताते हैं कि भावनात्मक रूप से समझदार लोग खुद के साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा वे किसी अपने के साथ करते। न जरूरत से ज्यादा सख्ती, न बेवजह की ढील। भावनात्मक बुद्धिमत्ता रिश्तों में भी अभ्यास मांगती है। हर बात जीतने के लिए नहीं होती। कई बार समझना जीतने से ज्यादा जरूरी होता है। जब आप सामने वाले को पूरा ध्यान देकर सुनते हैं तो आप सिर्फ रिश्ता नहीं बचाते, उसे गहरा बनाते हैं। धीरे धीरे लोग आपके साथ सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि बदलाव की शुरुआत आज से ही हो सकती है। किसी बड़े लक्ष्य का इंतजार मत कीजिए। अगली बार जब गुस्सा आए तो उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगली बार जब डर लगे तो उससे भागने के बजाय उसे पहचानिए। यही छोटे कदम समय के साथ बड़ा बदलाव बन जाते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का असली जादू यही है कि ये आपको कोई और इंसान नहीं बनाती, बल्कि आपको वही इंसान बनने में मदद करती है जो आप भीतर से बन सकते हैं। और जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर समझना ही सबसे बड़ी प्रगति है, उसी दिन से आपकी जिंदगी में सच्चा परिवर्तन शुरू हो जाता है। चैप्टर 9, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सच्ची सफलता। बाहर नहीं, भीतर की जीत। हम अक्सर सफलता को बाहरी चीजों से मापते हैं, पैसा, पद, पहचान, तारीफ। लेकिन डेनियल गोलमैन इस अध्याय में हमें एक गहरी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। अगर इंसान भीतर से असंतुलित है तो बाहरी सफलता भी उसे सुकून नहीं दे सकती। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यह समझाती है कि सच्ची सफलता वो है जहां इंसान अपने काम में भी आगे बढ़े और अपने मन में भी शांति बनाए रखे। यही संतुलन बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। लेखक बताते हैं कि जो लोग भावनात्मक रूप से समझदार होते हैं वे दबाव में भी सही फैसले ले पाते हैं। जब हालात कठिन होते हैं तब उनका दिमाग धुंधला नहीं पड़ता, क्योंकि वे अपनी भावनाओं को पहचानना और संभालना जानते हैं। यही क्षमता उन्हें परीक्षा,
इंटरव्यू, बिजनेस और रिश्तों, हर जगह अलग पहचान दिलाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस ये नहीं कहती कि आपको डर नहीं लगेगा या तनाव नहीं होगा। ये सिखाती है कि डर और तनाव के बावजूद कैसे आगे बढ़ना है। जो इंसान अपने डर को समझ लेता है वो उससे भागता नहीं, वो उसे अपनी तैयारी का हिस्सा बना लेता है। यही सोच उसे भीड़ से अलग खड़ा करती है। डेनियल गोलमन बताते हैं कि लंबे समय तक मिलने वाली सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने अहंकार को नियंत्रित कर पाते हैं। जब इंसान बहुत ज्यादा अपने आप को सही मानने लगता है तभी उसका गिरना शुरू होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस विनम्रता सिखाती है, सीखते रहने की, सुधार स्वीकार करने की और जरूरत पड़ने पर माफी मांगने की। ये विनम्रता कमजोरी नहीं बल्कि भीतर की मजबूती का संकेत होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक और बड़ा योगदान यह है कि यह हमें तुलना की बीमारी से बाहर निकालती है। जब आप खुद को समझने लगते हैं तब दूसरों से अपनी कीमत आंकने की जरूरत खत्म हो जाती है। आप अपनी गति से आगे बढ़ते हैं, बिना जलन, बिना जल्दबाजी। यही मानसिक आजादी असली सफलता का आधार बनती है। लेखक साफ करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई शॉर्टकट नहीं है, ये धीरे धीरे बनने वाली ताकत है जो इंसान को अंदर से स्थिर और बाहर से प्रभावशाली बनाती है। और जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि सबसे बड़ी जीत दूसरों को पछाड़ने में नहीं बल्कि खुद को संभालने में है, उसी दिन से आपकी सफलता सिर्फ दिखाई देने वाली नहीं बल्कि महसूस होने वाली बन जाती है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे गहरी और सबसे सच्ची परिभाषा है। चैप्टर 10, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की आदतें, एक बेहतर इंसान बनने की रोज की प्रक्रिया। इस अध्याय में डेनियल गोलमन एक बहुत ही व्यावहारिक सच्चाई सामने रखते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई एक विचार नहीं है बल्कि रोज निभाई जाने वाली आदतों का परिणाम है। कोई भी इंसान एक दिन में भावनात्मक रूप से परिपक्व नहीं बन जाता। ये हर दिन के छोटे फैसलों, छोटी प्रतिक्रियाओं और छोटे सुधारों से बनती है। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज व्यायाम जरूरी है, उसी तरह मन को संतुलित रखने के लिए भावनात्मक अभ्यास जरूरी होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की पहली आदत है जिम्मेदारी लेना। जब कुछ गलत होता है तो बहाने ढूंढने के बजाय ये स्वीकार करना कि मेरी प्रतिक्रिया बेहतर हो सकती थी। ये आदत इंसान को कमजोर नहीं बल्कि अंदर से मजबूत बनाती है। दूसरी आदत है भावनाओं को नाम देना। जब आप साफ साफ कह पाते हैं, मैं गुस्से में हूं, मैं डरा हुआ हूं या मैं निराश महसूस कर रहा हूं, तब भावनाएं आप पर हावी नहीं होती, वे समझी जाने लगती है। लेखक बताते हैं कि भावनाओं को पहचानना ही आधा समाधान होता है। एक और अहम आदत है प्रतिक्रिया में देरी करना। हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना, कुछ समय लेना और फिर जवाब देना रिश्तों को टूटने से बचा लेता है। यही आदत इंसान को परिपक्व बनाती है। डेनियल गोलमन ये भी बताते हैं कि भावनात्मक रूप से समझदार लोग अपनी ऊर्जा का ध्यान रखते हैं। वे हर लड़ाई नहीं लड़ते, हर बात पर खुद को साबित नहीं करते। वे जानते हैं कहां बोलना है और कहां छोड़ देना है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है कि हर जीत जरूरी नहीं लेकिन हर शांति कीमती होती है। रोज की जिंदगी में खुद के साथ दयालु रहना भी उतना ही जरूरी है। गलती होने पर खुद को कोसने के बजाय उससे सीखना। आत्मदया का मतलब आलसी होना नहीं बल्कि खुद को समझने का अवसर देना है। धीरे धीरे ये आदतें हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। फिर हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती, हम अपने आप संतुलित प्रतिक्रिया देने लगते हैं। तब इमोशनल इंटेलिजेंस किसी किताब का ज्ञान नहीं बल्कि हमारी पहचान बन जाती है। और जिस दिन आप महसूस करने लगते हैं कि आप पहले से ज्यादा शांत, स्पष्ट और स्थिर हो गए हैं, समझ लीजिए आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यही अध्याय हमें याद दिलाता है कि बेहतर इंसान बनना कोई एक दिन का लक्ष्य नहीं बल्कि रोज चुना जाने वाला रास्ता है। दोस्तों, आज के इस सफर का अंत दरअसल आपकी एक नई शुरुआत है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों का समाधान बाहर की परिस्थितियों को बदलने में नहीं बल्कि खुद के नजरिए को बदलने में छिपा है। जब आप अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं तो आपकी जिंदगी रिएक्शन से हटकर रिस्पॉन्स की ओर मुड़ जाती है। फिर आप केवल हालात पर प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि हर स्थिति को समझकर सही निर्णय लेते हैं। यही वो मानसिक मजबूती है जो आपको रिश्तों में गहरा, मुश्किलों में स्थिर
और सफलता के शिखर पर भी विनम्र बनाए रखती है। अगर आप खुद को बेहतर बनाने और जीवन की ऐसी ही गहरी समझ विकसित करने के इस सफर को जारी रखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल द बुक आर्काइव ऑडियो बुक को अभी सब्सक्राइब करें। यहां हम लगातार ऐसी ही क्रांतिकारी किताबों और कहानियों के जरिए आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम करते हैं। इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए और कमेंट में उस एक विचार को जरूर लिखिए जिसने आज आपके दिल को छू लिया। और हमेशा याद रखिए, दूसरों को जान लेना ज्ञान हो सकता है, लेकिन खुद को जान लेना ही असली बुद्धिमानी है। इसी सोच के साथ इस वीडियो को यही विराम देते हैं, पर आपके आत्म साक्षात्कार की असली यात्रा अब शुरू होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।